ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम जेन मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमें जेन जेन मेडिटेशन क्या है और हमें ये कैसे हेल्प करती है हमारे स्ट्रेस को रिलीज करने में। तो ये एक इतनी आसान और इतनी अच्छी टेक्निक है कि इसके लिए आपको कहीं भी, कहते हैं ना, कॉन्सेंट्रेटली, जैसे आंखें बंद करके और बैठने वाली मेडिटेशन नहीं है ये। और जेन मेडिटेशन का मतलब वैसे ध्यान, जेन का मतलब वैसे होता है ध्यान, ध्यान लगाना, राइट। तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, उसके अंदर हमारा जो एक पार्ट होता है, फिंगर के साइज का होता है, जिसको बोलते हैं अमेगडेला। अमेगडेला, राइट। तो ये अमेगडेला जो है, जब ये एक्टिव हो जाता है तो हमारा अपना जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो होनी बंद हो जाती है। हम अपना ब्रेन यूज करना बंद कर देते हैं। ये कब होता है? जैसे कोई अचानक कोई सिचुएशन आई, है ना। जैसे कहते हैं पैनिक होना। जब हम किसी चीज को लेके पैनिक हो जाते हैं, दिमाग बंद हो जाता है, क्या करें? जैसे कहीं आग लग गई, है ना, या भूचाल आ गया जैसे अर्थक्वेक आता है, तो बंदा पैनिक हो जाता है कि अब क्या करें। तो उस टाइम क्या होता है, आपका ब्रेन बंद हो जाता है और आपका अमिगडाला जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो जो अमिगडाला एक्टिव होता है तो वो आपको कुछ भी, आपके पास सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है उसकी वजह से, राइट। तो आपको मैंने कुछ फिंगर्स बताई थी कि हमें जब कोई ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो हमें अपनी फिंगर्स हैं जो हमारी हेल्प करती हैं, राइट। तो हमारा जो थंब है ना, थंब जो है, इसको हमें, अगर हम इसको ऐसे पकड़ते हैं, आप देखो अवर्तिका, अंदर की तरफ से ऐसे हाथ लेके, और हमें इसको ऐसे पकड़ना है, मीन्स इस तरह से। तो हमें इसको ऐसे पकड़ना है अंदर से, और इसको हमें हार्ट के साथ लगाना है, राइट। तो जब हमारा जो थंब है, अगर हम इसको पकड़ते हैं तो इससे क्या है, हमारी जो वरीज होती हैं, जो चिंताएं होती हैं, ये उसके लिए है। हम बहुत ज्यादा चिंता में आ जाते हैं, टेंशन्स लेते हैं, तो उस टाइम ये हमारा हेल्प करता है। फिर आ जाती है हमारी ये वाली फिंगर, इंडेक्स फिंगर जो है, ये हमारे फियर के लिए होती है, फियर, एंजाइटी। तो आपने इस फिंगर को ऐसे पकड़ा और आपने इसको अपने हार्ट पे लगाना है। अब पता कैसे चलेगा कि हमारे को इससे रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, राइट। अगर ये आपकी टिप 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 पल्स जो हमारी चल रही होती है ना, जब ये चलनी स्टार्ट हो जाती है तो इसका मतलब अब आप ठीक हो गए। आपको फील होगा, करके देखो, पकड़ो, पकड़ के देखो, चेक करो, पल्पिटेशन हो रही है उसमें, फिंगर में। हो रही है, इसका मतलब अभी आपको स्ट्रेस नहीं है ना। तो जब ये पल्पिटेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी तो इसका मतलब आप नॉर्मल हो। तो ये सिचुएशंस में आप कहीं भी होते हो, कई बार कोई ऐसी चीज होती है, आपको एकदम स्ट्रेस रिलीज करना है, तो आप इससे अपने आप को रिलीज कर सकते हो। फिर हमारी ये वाली फिंगर आ जाती है, बीच वाली फिंगर। ये होती है हमारी फियर के लिए मेन। अगर हम देखें तो जो मिडल वाली जो है, वो मेन हमारी फियर के लिए होती है। ये वाली स्ट्रेस के लिए होती है, ये हमारी फियर के लिए होती है। तो आप फियर और स्ट्रेस में, दोनों में, एंजाइटी में इसको ले सकते हो आप। तो तीनों फिंगर्स जो हैं, ये हमारी इससे कनेक्टेड है, ब्रेन से, जो हमारी फीलिंग्स आती हैं और जो उसमें हेल्प करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो एक स्ट्रेस है, स्ट्रेस की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेस क्यों आता, कब पता चलता है कि हमें क्यों आ जाता है स्ट्रेस? हम इसको समझते हैं कि जब हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी, ये जो हमने काम की रेडी किया था, और वो हमारे फाइनल रिजल्ट जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं आता, जो हम सोच रहे होते हैं वो काम नहीं होता, है ना। इट इज कॉल्ड स्ट्रेस, है ना। स्ट्रेस का कारण समझना है हमें कि अगर हमने जो काम
नहीं कर पाए, हम हमारे एक्सपेक्टेशन से हमने इतना मेहनत किया, जैसे बच्चों का रिजल्ट नहीं आया, है ना, या हमारा हमने कहीं जाना था, बहुत सारी चीजें होती है हमारी लाइफ में। तो उसमें क्या होता है, हमारे को रिजल्ट नहीं आता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। तो हमें स्ट्रेस आ जाता है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं फिर, स्ट्रेस रिलीज करने के लिए होप नो अपनो, या हम अपनी ब्लॉकेजेस हटाते हैं, हम ईएफटी करते हैं, है ना। लेकिन आज जो हम जेन मेडिटेशन करेंगे उसमें आपने क्या करना है, आपको कुछ टेक्निक सिखाई जाएंगी जिसमें उस स्ट्रेस को आपने वॉमिट करना है। वॉमिट ऐसे नहीं कि हम वॉमिट कर रहे हैं, बट स्ट्रेस का वॉमिट करना है हमें, एंजाइटी का वॉमिट करना है हमें, है ना। तो उसको निकालने का हमें तरीका सीखना है। अब हमारे को फियर एंड एंजाइटी जो होते हैं, है ना, जो चिंता होती है या फियर्स होते हैं या एंजाइटी होती है, तो वो किससे रिलेटेड होती हैं, फ्यूचर से रिलेटेड, है ना। हम एज्यूम कर लेते हैं, फियर क्या है, एजम्पशन। जैसे कल आशा ने बोला कि उनके क्लोज, उनके फ्रेंड के फादर की डेथ हुई, तो वो फियर क्यों आया, क्योंकि हमने उसको अपने ऊपर लिया और हमने फ्यूचर के बारे में सोचा, कभी ऐसा हमारे साथ हो गया तो, है ना, अपने ऊपर लेके हमने उसको रिलेट किया। तो उससे क्या हुआ हमारे को, तो कभी भी आपकी ऐसी कोई सिचुएशंस आती हैं, तो आपको उस चीज को जेन मेडिटेशन से भी आप उसको क्लियर कर सकते हो आप, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमारे जो ब्रेन की, जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारा आ, उसकी पूरी जो फाउंडेशन है, जो उसके लिए, उसको हमें मेंटेन करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए ब्रेन के लिए। वो तीन चीजें क्या है, तीन चीजें हैं, हमारे को पानी ज्यादा पीना है, वाटर इनटेक बढ़ाना है ब्रेन के लिए, राइट। ब्रेन का फूड कह सकते हो, ब्रेन फंक्शनिंग को अच्छा करने के लिए। सेकंड, आपको ऑक्सीजन चाहिए, तो उसके लिए क्या कहते हैं, मॉर्निंग वॉक, राइट। ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम, है ना। एंड देन गुड स्लीप, साउंड स्लीप। अगर आपके पास, आप पानी ज्यादा पी रहे हो और ऑक्सीजन ज्यादा ले रहे हो, ऑटोमेटिकली आपको नींद भी अच्छी आएगी और आप स्ट्रेस को, अपने आप को, ब्रेन को अपना एक्टिव रखोगे आप, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग से क्या होता है कि हमारी सिचुएशंस जो होती हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं, है ना। तो अब हम इससे जो है अपनी उन सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी ईएफटी टेक्निक तो है ही है, जिसमें हम उसको हेल्प कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं जेन मेडिटेशन, तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। मैं एक मिनट स्क्रीन करती हूँ ऑन, जस्ट गिव मी अ सेकंड। दिख रहा है आपको, स्क्रीन दिख रही है सबको, दिख रही है ना स्क्रीन, ठीक है। हाँ जी। ओके, हाँ। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट पेज पे, या तो आप एक A4 साइज का पेपर लेके, राइट, और उसके आपने चार वो बना लो खाने, इस तरीके से। अगर आपके पास A4 साइज है शीट, या आप अपने एक पेज को हाफ ऑफ पेज में करके 2 पेजेस को कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अब हमारा जो फर्स्ट, जो हमें करना है वो क्या करना है, हमें फर्स्ट पेज, फर्स्ट उसमें पार्ट में, पहले पार्ट के अंदर हमें वॉमिट करना है। किस तरीके से, आपने मेरे को देखें, आप कुछ भी, आप जो भी थॉट्स आ रही हैं, और पूरी कंसंट्रेट करके इस तरह से, जैसे बच्चे करते हैं ना, लाइनें डालते हैं, दिख रही है, ठीक है, ये करते जाओ आप। ये तो अभी हम छोटी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जब आप अकेले में बैठे तो इसको करके देखना, ही बहुत पावरफुल चीज है, करिए अभी आप।
अपनी चीज को कंसंट्रेट करें, माइंड को, और इसी के ऊपर करें। तो इसको हम बोलते हैं तूफान आ रहा है आपके माइंड में, जो तूफान चल रहा है आप उसकी वॉमिट कर रहे हो इस तरह से। हमें आपकी कोई फोर भी सेक्शंस ड्रॉ करने हैं। 4 सेक्शंस तो मैंने इसलिए ड्रॉ किए कि आप अपनी या तो एक पेज लेके उसको हाफ कर लो, जैसे कॉपी का पेज है, डायरी का पेज है, या पेज ज्यादा बड़ा नहीं है तो सिंगल पेज ले लो। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बड़ा पेज है तो उसको 4 में डिवाइड कर लो ताकि एक प्रैक्टिस हो जाएगी। बट जब आप खुद अकेले बैठ के करोगे तो आप जितना स्ट्रेस है उतनी ज्यादा आप इसको कर सकते हो। ये नहीं कि आपका अभी इतना ही किया तो उसी में स्ट्रेस निकल जाएगा, हम्म। आपको उतना ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, राइट। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट नंबर पे हमने जो की एक्सरसाइज, ये हमारे माइंड में जो तूफान आ रहा है उसकी वॉमिट कर रहे हैं, राइट। तो अभी ये सारा तूफान आ रहा है, गहरी सांस लो आप, गहरी गहरी सांस लेके आपने करना है। और इसको आपने कोई भी थॉट्स नहीं, इसको अपने फालतू की थॉट्स नहीं लानी, इसी पे फोकस करना है। और आपकी सारी थॉट्स जो है एक्स्ट्रा, वो सारी आप इसमें रब करके सारा वॉमिट कर रहे हो अपने माइंड के अंदर से, सारा स्ट्रेस रिलीज हो रहा है आपका। हो गया सबका? पेज कंप्लीट हो गया? थम्स अप करके बताएं मुझे। आशा आपका हो गया, सोनाली हो गया आपका? ओके। सेकंड पेज, सेकंड पार्ट के अंदर अब हम क्या करेंगे, हमने जो तूफान था, अब वो तूफान जो है, हमारी जो थॉट्स हैं वो लहरों की तरह हो रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं। तो आपने वेव्स बनानी है, आ रही हैं फिर चली जाती हैं। तो ये वेव्स आपने, कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशल कोई ड्राइंग बनानी है, जैसे भी आती है वैसे ही बनाओ आप। तो आपने ये सोचना है कि अब ये लहरें हैं जो मेरे माइंड में उठ रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, थॉट्स की, ये थॉट्स मेरी सारी लहरों में कन्वर्ट हो रही हैं। मैं यहाँ वॉमिट कर रही हूँ अपनी थॉट्स को, जितनी भी फालतू की थॉट्स हैं, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, सारा का सारा मैं इस लहरों में कन्वर्ट हो गया है। जब हो जाए तो आप बताना मुझे थम्स अप करके जिस जिसका हो गया। नेक्स्ट पेज पे हम करेंगे, हमारी जो थॉट्स हैं अब धीरे धीरे स्टेबल हो रही हैं, तो आपने छोटी छोटी लाइंस डालनी है। इस तरह से छोटी छोटी लाइंस डालनी है आपने, कि थोड़ी स्टेबिलिटी आ रही है हमारी थॉट्स के अंदर, हम कंट्रोल कर पा रहे हैं अपनी थॉट्स को। धीरे धीरे करके हमारी थॉट्स कंट्रोल हो रही हैं, थोड़ी थोड़ी स्टेबल हो रही हैं। इस तरह से आपने सारी लाइंस डालनी है। हो गया सबका? अब नेक्स्ट हमने जो है स्ट्रेट लाइन डालनी है, कि अब शांत हो गया मन, स्टेबल हो गया कूल, अब हम बिल्कुल रिलैक्स हो गए, रिलैक्सिंग मोड पे आ गए हैं। सीधी सीधी लाइनें डालनी, मेरे से भी इसकी वजह से बिल्कुल सीधी नहीं आ पा रही है, बट आपने सीधी लाइन डालनी है। अब थॉट्स आपकी रिलैक्स हो गई है, माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो गया है, काम हो गया है, शांत हो गया मन आपका। और अब आपने सीधी सीधी लाइंस डाल दी हैं।
क्या होगा? ओके, तो हम वापिस आते हैं। तो अब हम देखते हैं, तो हमारा जो मेन जो हमें जो कहते हैं ना, हम क्यों परेशान होते हैं, क्योंकि हम हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। एम आई राइट? होता है ऐसे, है ना, कि हमारी हम सामने हम क्यों खुश करने में लगे रहते हैं कि अब हम काम कर रहे हैं तो अब हमारी कोई तारीफ कर दे या कोई हमें थैंक्स बोल दे, एक्सपेक्टेंसी कनेक्ट हो जाती है हमारी, है ना। तो उस एक्सपेक्टेंसी और हमारी जो हम दूसरों के लिए अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो उस चक्रव्यूह में हम खुद फंस जाते हैं। तो इसलिए अपनी सेल्फ एस्टीम हाई करो, जितना अच्छा हो सकता उतना करो। कोई आपकी बात को एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, एग्री कर रहा है या नहीं कर रहा, बुरा नहीं मानो। तो उसके लिए क्या होगा, एक्सपेक्टेंसी रिड्यूसेस जॉय। हम बोलते हैं ना, एक्सपेक्टेंसी रिड्यूसेस जॉय। तो एक्सपेक्टेंसी करनी छोड़ दो लोगों से। एक्सपेक्टेंसी के दो मीनिंग होते हैं। एक एक्सपेक्टेंसी होती है कि मुझे लाइफ में अपने गोल्स अचीव करने हैं, वो अलग चीज हो गई। एक होता है कि मैं लोगों से एक्सपेक्टेंसी कर रही हूँ कि मैं वहां जाऊंगी, मेरी इतनी खातिरदारी होनी चाहिए, या मैं वहां जाऊंगी, मैंने ड्रेस पहनी है तो मेरी तारीफ होगी, और नहीं हुई तारीफ, किसी ने पूछा नहीं, तो हमें मन ही मन में अंदर से विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो इन चीजों के लिए हमें, तो सारी चीजें क्या हो रही हैं, हमारी ब्रेन के अंदर ही वो हो रही हैं। तो हमें अपनी थॉट्स को स्टेबल करने के लिए जेन मेडिटेशन भी बहुत सपोर्ट करती है। जब आप खाली बैठे हैं, कुछ थॉट्स चल रही हैं, अपने कमरा बंद करके आप इसको करके देखें। तो अभी जितने आप लोगों ने की, मैं पूछूंगी कि कुछ आपको हल्कापन लगा माइंड में ये एक्सरसाइज करने से, कुछ माइंड हल्का सा रिलैक्स हुआ? वर्तिका से पूछूंगी मैं। मैम हमें तो स्माइल आने लग गई थी, धीरे धीरे लग रहा था हाँ ये चीजें इफेक्ट करती हैं। करती है, मतलब आपको इफेक्ट हाँ। लगा उसका? बहुत अच्छी है हम्म। ये एक्सरसाइज ना। जब आप इसको करोगे तो आपको समझ आएगा कि हम जितना ज्यादा अपने माइंड को स्ट्रांग बनाएंगे हम, क्योंकि मेंटल जिमिंग बोलते हैं इसको। आप ये प्रोग्राम में बैठते हो होपनो अपनो में, एक किस्म से ये मेंटल जिम है ये आपका। फिजिकल जिमिंग के लिए जैसे जाते हैं, तो ये भी एक जिम है जो रोज आपकी मेंटल जिमिंग करता है। हम कई चीजें रिपीट करते हैं। क्यों रिपीट करते हैं? जैसे एक्सरसाइज रिपीट होती है हमारी जिम के अंदर, ऐसे ही हम अपने ब्रेन की फंक्शनिंग को कंट्रोल करने के लिए उसकी हम, क्योंकि ब्रेन इज द नंबर वन पार्ट ऑफ आवर बॉडी, मदर ऑफ आवर बॉडी। कहते हैं ना, अगर मदर ठीक नहीं हो तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, होता है ना। और मदर अगर अच्छी हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, तो बच्चे बहुत अच्छे डेवलप हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। तो सेम वे अगर हमारा ब्रेन जो है कंट्रोल्ड हो, बैलेंस हो, सेटल्ड हो, तो उसके लिए एक दिन में नहीं होगा। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, हर समय अपनी थॉट्स चेक करनी है। क्यों कहते हैं ना कि हमें हर समय चेक करना है कि मेरे को अगर गुस्सा आया तो क्या मुझे गुस्सा करना चाहिए था। आएगा, करोगे भी, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके उस चीज को कंट्रोल भी कर लोगे, तो वो हो गई आपकी मेन अचीवमेंट, मेंटल स्टेबिलिटी। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी का, ये वाली जो हमने आज एक्सरसाइज की? दूसरा आपने क्या करना है, जैसे आपका स्ट्रेस आता है तो बहुत इंस्टेंटली 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 मीन्स कि आपको कुछ भी करने का टाइम नहीं मिल रहा, और कहीं बैठे हो आप, सबके सामने तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो आपने क्या करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ब्रीदिंग कैसे करनी है? जैसे सब करो, आपने जैसे करना है, सांस लो। तो आपने जब सांस लिया तो 5 तक काउंट किया, फिर उसको 3 तक होल्ड किया, 1 2 3, फिर आपने मुंह से सांस छोड़ी 8 गिनती तक। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। तो मैं काउंट करनी शुरू करूंगी, 1 2 3 स्टार्ट। इनहेल करो, 1 2 3 4 5
उसको वो करो, आप कंट्रोल करो। 1 2 3, इनहेल एक्सहेल करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। कैसे लगा आपको? ये बहुत पावरफुल है। इससे क्या होगा, आपका सारा स्ट्रेस निकलेगा और बॉडी में एनर्जी भी आएगी आपकी, राइट। एक मैंने एक्सरसाइज और बताई थी, वो कितने लोग कर रहे हैं लाइक दिस पूरा दिन के लिए। आप जब मॉर्निंग में उठते हो तो आपने 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड किए। उसके बाद आप, जो मैं करती हूँ रेगुलर, जमीन पे पैर रखने से पहले धरती माँ को भी आपने टच करके उसको बोलना है। तो मैं कुछ एफर्मेशन बोलती हूँ, मेरे को भी एकदम से नहीं याद आएगी, बट हाँ मैं उसको लिख लूंगी तो मैं क्या बोलती हूँ, क्योंकि वो रटी हुई होती है तो सबकॉन्शियस माइंड बोलता है, तो शायद मैं भी बोलूंगी, है ना, तो वो नहीं याद आएगा, तो मैं आपको बताऊंगी। तो वो बोलती हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है, ऐसे मुट्ठी बंद की, सांस लिया, छोड़ते हुए आपने ऊपर जाके खुलेंगे हाथ, नीचे आएंगे तो बंद होंगे। पूरा ऊपर तक लेके जाओगे, लेकिन आपने झटके से नहीं करना, आराम आराम से करना है। तो 10 टाइम्स, पहले एक साइकिल में 10 करा। 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से 10 करने के बाद आपने बीच में आपने 10 तक काउंट करके होल्ड रुकना है, फिर दोबारा स्टार्ट करना है। सांस लेना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जितनी आप करोगे उससे भी स्ट्रेस काफी कंट्रोल हो जाता है आपका, राइट। तो इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहते हो आप? यस सोनाली। नो मैम। अच्छा, कोई, चलो अपने एक्सपीरियंस शेयर करो आज वाले जो हमने एक्सरसाइज की, क्या समझ आया, या कैसा लगा? आपकी पूरी यस मैम। आ रही है? हाँ हेलो। हाँ हाँ, अब ठीक है। यस मैम, जो जेन मेडिटेशन वाला था, पेपर वाला, तो उसको बस स्टार्टिंग में करते हुए तो याद थे जो भी फियर्स एंड ऑल थे, बट एक पॉइंट पे वो डिस्ट्रैक्ट माइंड हो गया था तो भूल गए थे ऐसे वाला। भूल गए, हाँ, कि वो जो थॉट्स है उसको डिस्ट्रैक्ट किया आपने ये एक्सरसाइज करके, है ना, हम्म, है ना। हम्म, तो ये एक छोटा बच्चा है, उसको भी करवा सकते हैं हम, हाँ जी। है ना, जिसको स्ट्रेस आ रहा है, पढ़ाई का स्ट्रेस आ रहा है ना, तो वो भी ये चीज कहीं पे को भी कर सकते हैं, तो जैसे कहीं पे ऑफिस में भी भी करते किया हैं, वैसे तो ऑफिस में भी इसलिए। हो। हाँ, आपको लग रहा है कि कंट्रोल नहीं हो रहा, किसी से बात हो गई और आप उस टाइम कोई फिजिकली कोई ईएफटी या कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, हाँ, मन में बोल सकते हो, आई एम सॉरी माई ऑल द स्ट्रेस, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और आप ये जेन मेडिटेशन भी कर सकते हो। और कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? हाँ जी मैम, बहुत मजा आता है करके, एकदम स्ट्रेस कुछ होती है तो ऐसे बोलता है बस है ही नहीं अब तो, कुछ भी रिलैक्स हो कुछ जाता है, है माइंड। माइंड रिलैक्स हो हाँ जाता जी। है। गुड, हाँ जी मैम। ग्रेट। यस, यस आशा। हाँ जी मैम, आज सच आज तो मुझे कोई स्ट्रेस नहीं था, बट यस मैंने किया हुआ है ये जब आपने किया करवाया हुआ था। है। तो कल जो आपको स्ट्रेस सेकंड, आ रहा था, जो मैंने आपको बोला था होपनो ओपनो करने का, उससे फर्क पड़ा आपको? हाँ फर्क पड़ा। पर मैं जब वो हेल्थ वाली करूंगी तब मुझे लगेगा कि एकदम, क्योंकि हेल्थ वाली करते हुए ना उस टाइम डर आ जाता है एकदम से कि एकदम से माइंड में आ जाता है कि लगता है कि अब इस पार्ट पे मैं गलत सोचूंगी तो यहाँ कुछ हो जाएगा या कैसे। वो वाली अभी नहीं की मैंने, बट हाँ आज आई फील पॉजिटिव, आज अच्छा हाँ, लगा। तो 2-3 दिन करूंगी तो शायद से हो जाए। उससे फर्क पड़ेगा। गुड। आप कुछ, हाँ जी शील बताइए। मैम मैं कल कुछ ना सीरीज देख रही थी, तो वो थोड़ी मतलब हॉस्पिटल से में रिलेटेड थी कुछ। तो मुझे वो देख के ना बाद में मेरे को बहुत घबराहट सी हो रही थी। तो जैसे अब ऐसा कुछ थॉट्स नहीं आ रहे थे, बट मतलब कि घबराहट हो रही थी
तो मैंने फिर होपोनोपोनो करी अपनी फीलिंग्स के लिए कि उसको कंट्रोल हम्म। करने के लिए। तो मैम उसके बाद बहुत अच्छा, मतलब एकदम रिलैक्स हो गया था माइंड। आपको पता है कि हमें जो है ना, टीवी में भी अगर हम देखते हैं या पिक्चर हॉल में भी पिक्चर देखने जाते हैं या टीवी में मूवी देखते हो आप, तो आप हाँ जी। पॉजिटिव और हैप्पी वाली देखा करो। सीरियल्स भी जिसमें नेगेटिविटीज होती हैं उसको अवॉइड किया करो। नहीं मैम, पहली वैसे मैं चीज, ज्यादा देखती नहीं। हाँ जी। मतलब तो जितना भी वो कल देखते हो कभी ठीक। गलती से, वो हाँ जी। कहते हैं ना, जैसे हम क्या कहते हैं कि रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में हो हमारी लाइफ का, है ना, कि हाँ हम जी। अपना चैनल हाँ जी। चेंज, तो ऐसे ही जब आप टीवी देख रहे हो तो आप अपना चेंज करो चैनल। अगर आपको मजा भी आ रहा है तो आपको लग रहा है, आपको नहीं पता होता, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो आपका वो चीज को एक्सेप्ट करता है। कहते हैं जब आप टीवी देख रहे होते हो तो आपको मालूम है कि टीवी देखने के टाइम जो एक इंसान का जो माइंड होता है वो 6 साल के बच्चे जैसा हो जाता है, पता है आपको? आपका जो माइंड होता है उस टाइम वो 6 साल के बच्चे जितना होता है। तभी कहते हैं ना, आप खाना खाते टाइम टीवी मत देखो। अगर आप खाना खाते खाते हाँ टीवी जी। देख रहे हो या मोबाइल देख रहे हो तो आपको उसके हम्म। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होते बॉडी के अंदर, सिग्नल्स नहीं जाते हैं। ओके। आपका कंसंट्रेशन कहाँ हो रहा है? टीवी में हो रहा है। जी। और आपका माइंड जो होता है वो 6 साल के बच्चे का होगा। मीन्स 6 साल के बच्चे को नहीं पता ना कि वो क्या खा रहा है या क्या, वो 5 से 6 साल के बच्चे को इतनी समझ नहीं होती है ना। तो द सेम वे हमें टीवी के अंदर न्यूज न्यूज नहीं देखनी चाहिए। इतनी नेगेटिव फालतू की न्यूज आती हैं। चाहे मेरे घर में चलता है हाँ टीवी, जी। देखने वाले देखते हैं टीवी, हस्बैंड भी देखते हैं, बेटा थोड़ी देर चलाता है। मैं सबको नहीं, कहते हैं ना, हम सबको नहीं बदल सकते हैं, आप समझ रहे हो, लेकिन आप हाँ अपने आप जी। को हाँ बदल जी। सकते हो। अगर मान लो वहां पे कोई टीवी में कुछ चैनल कैसा आ रहा है या कोई ऐसा सीरियल आ रहा है, अब मैं उनको उनके साथ झगड़ा करूं, उनको मनाऊं, उनको बोलूं, बेटर है कि मैं खुद ही उठ जाऊं, हाँ जी। है ना। तो मैं अपने आप को हटा लेती हूँ उससे, तो मुझे नहीं देखना तो नहीं देखना, है ना। कोई मेरे को ठीक है मैम। कंपल्शन नहीं है कि मुझे साथ में बैठना जरूरी है। तो क्या बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं अपनी सेल्फ एस्टीम हाई रखो, कि आपने अपने आप को पूरा एक अच्छे मंदिर की तरह अपनी बॉडी की केयर करनी है। कहते ठीक हैं है। ना आप, जैसे हम कहते हैं ना, खाना खाते हो आप, तो खाने को आप कम से कम 30 से 40 50 60 तक एक बाइट को आप च्यू करो। नहीं तो क्या होगा, आपकी दांतों का काम आपकी आंतों को करना पड़ेगा, है ना। तो हमें निगलना नहीं चाहिए खाने को, जितना च्यू करेंगे उतना ज्यादा उसके हमें न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब होंगे। ऐसे ही हमारी बॉडी की केयर एक मंदिर की तरह करनी चाहिए। जैसे हमें मंदिर की हम पूरी केयर करते हैं, क्लीन करते हैं, सफाई रखते हैं, है ना, तो ऐसे ही हमें अपनी बॉडी की केयर करनी चाहिए। तो ये छोटे छोटे हैबिट्स हैं, अगर हम डेवलप कर लेते हैं तो आप देखो आपका ऑरा इतना अच्छा हो जाता है। आपको आएगा स्ट्रेस लेकिन आप कंट्रोल कर लोगे, आप इजिली हैंडल कर लोगे आप, और हमेशा कूल रहोगे आप। मतलब मैं ही कहती हूँ कि अगर मेरे जैसा इंसान चेंज हो सकता है तो मेरे को तो इतना गुस्सा था, मेरे नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती थी, मैं इस तरह की थी पहले, आज से कितने साल पहले। एक सेकंड में गुस्सा आता था। और आज मुझे ही लोग बोलते हैं कि आपको देख के लगता है कि आपको गुस्सा ही नहीं आता, और वाकई में कभी कभी हल्का हल्का आ जाता है, बट वो भी मैं अपने आप को लेट को कर देती हूँ। तो ये चेंजेस करेंगे तो धीरे धीरे करके अपने आप ही लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी। तो 2024 को हम एक बहुत अच्छा ईयर बना सकते हैं, राइट। ओके, तो अब हम मंडे को मिल रहे हैं। मैंने आप सबको वो मैसेज भेज दिया है जो मैंने कल भेजा है, और वो आप अपने लोगों को भेजना चाहो, वो आपकी अपनी कॉल है। बट ये मान लो कि आप जितने लोगों को बताओगे, ये मत सोचो कि वो क्या सोचेंगे। हम पता है कहाँ पे रुकते हैं, हम ये रुक जाते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, कि मेरा इसमें क्या बेनिफिट होगा, मैं क्यों उसको बता रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर आकर हमें अपनी थॉट्स के ऊपर फिर से काम करना है। कहते हैं ना, लोग क्या सोचेंगे, जो आप सोच रहे हो लोग वो सोचेंगे, पता है आपको। आप जो सोच रहे हो कि लोग ये सोचेंगे, तो लोग वही सोचेंगे जो आप सोच रहे हो। लेकिन
कोई भी किसी के बारे में टाइम ही नहीं है कुछ सोचने का, पता है आपको? वो कहते हैं ना, आई क्रिएट माई इमोशंस, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल माई इमोशंस। तो मैंने अपनी इमोशंस खुद बनाए हैं, मैंने अपनी थिंकिंग खुद बना ली, अपने आप ही एज्यूम कर ली, और उस एजम्पशन पे मैंने वही फीलिंग्स के साथ सामने वाले के साथ काम किया। तो ऐसे ही आप, अगर आपकी थॉट में ही आ जाता है कि मैं सामने वाले को हेल्प कर रही हूँ, आप सोचो, खुद देखो, आप इधर सीख रहे हो, कितने लोग अगर बैठेंगे उनकी लाइफ में कितनी अच्छी ब्लेसिंग्स हैं, कितने चेंजेस हैं। अनु है, अब अनु चाहे सेशन में नहीं आती, बट वो कहती है ना कि मैं होपनो अपनों से मेरे को मोटिवेशन मिलती है और मैं करती रहती हूँ। जैसे वर्तिका ने होपनो अपनों से ही अपनी अचीवमेंट की कि वो ट्रैवल उसका अच्छा हो गया। द सेम वे आप अपनी लाइफ में सोचो, लोगों को बिठा दो तो कितनी सारी ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं आपके पास। ओके, तो अभी हमारा ब्लेसिंग्स टाइम हो गया, हमारे पास 1 मिनट बचा। तो अच्छा रहा आज का सेशन? गुड, चलो, तो लेट्स स्टार्ट ब्लेसिंग्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन Congratulations for becoming younger, healthier, for richer, becoming younger, healthier, और richer, and happier every day. and happier every day. Tathastu. Tathastu. Is it possible? Yes. Yes. Is it possible? Yes. Yes. Is it possible? Yes. Love you all. See you on Love you. Monday again. मंडे को देखो, नए लोगों को इनवाइट करो। मंडे से हमारा नया एक किस्म से 5 डेज का सेशन स्टार्ट हो जाएगा, फ्री वाला। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, बाय, लव यू।